नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन और मैं आपका एक बार फिर से ब्रिलियंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्न नंबर 3 हल करने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिया है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। तो एक महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो जैसा हमने पहले और दूसरे प्रश्न में किया था उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले बीजगणितीय विधि और फिर ज्यामितीय विधि से हम उसको दर्शाएंगे। तो यहाँ पर आपको दो चीजें दी है, सेब और अंगूर। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि माना सेब का मूल्य, माना सेब का मूल्य आपको एक्स रख के चलना है, एक्स रुपए। ठीक है। उसके बाद आते हैं अंगूर। माना अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य, तो अंगूर का मूल्य मैं वाई रुपए मानकर चलता हूँ। ठीक है। और ये क्या है, 1 किलो, यानी कि 1 किलो सेब का मूल्य एक्स होगा और 1 किलो अंगूर का मूल्य वाई रुपए होगा। तो अब यहाँ पर प्रश्न अनुसार क्या दिया गया है, प्रश्न अनुसार आपको दिया है कि 2 किलो सेब है, यानी सेब की मात्रा कितनी है, 2, और उसका प्राइस कितना है, एक्स, यानी कि 2x। और यहाँ पर 1 किलो अंगूर है, यानी कि प्लस में y। अब 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर को अगर मैं खरीदता हूँ तो वो 160 रुपए का आपको मिलेगा। ये समीकरण नंबर 1 आपको मिला है। अब आगे समीकरण नंबर 2 के पास चलते हैं। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, तो यानी 4 किलो सेब यानी कि 4x, और आपको पता है 2 किलो अंगूर यानी कि 2y। ये मात्रा है और ये उसके रुपए हैं, कीमत है। अब 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर को मिलाकर मैं 300 रुपए में खरीदता हूँ। तो यहाँ पर आपको 300 रुपए यानी कि समीकरण नंबर 2 आपको मिला है। ठीक है। तो अब जैसे ही आपने भी, ये कौन सा रूप कहलाएगा, ये बीजगणितीय रूप कहलाएगा। तो अब इसका ज्यामितीय रूप में आपको इसको व्यक्त करना है। देखते हैं किस प्रकार। तो सबसे पहले यहाँ पर समीकरण बनेगा। यहाँ पर समीकरण बनाने के लिए मैं समीकरण लेता हूँ 1 प्लस का y बराबर 160। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले y का मान निकालते हैं आपसे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने y का मान निकाला, तो यहाँ पर y का मान आपको मिलेगा 160 और 2x उस तरफ जाने पर आपको माइनस का मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एक समीकरण सरणी बनानी होगी जिससे आप ज्यामितीय रूपांतर में उसको व्यक्त कर सकते हो। यहाँ पर आप x का मान रखेंगे और यहाँ पर y का मान। अब समीकरण नंबर 2 की भी मैं पहले सरणी बना देता हूँ। तो कैसे बनेगी, तो इसको छोटा कर लेते हैं कि जो समीकरण नंबर 2 है ये क्या होता है, 2 से भाग। तो समीकरण नंबर 2 को 2 से भाग करने पर हम अपनी मर्जी से इसको छोटा कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने समीकरण नंबर 2 को 2 से भाग किया तो यहाँ पर आपको 2 से भाग कर देना है। 2 से कैंसिल 2, यानी कि यहाँ पर 2x आपको मिला। 2 से 2 कैंसिल, प्लस का y बराबर यहाँ पर कटने पर 150 आएगा, तो बराबर 150। उसी प्रकार जैसे हमने ऊपर वाले समीकरण के अंदर y का मान निकाला, तो यहाँ से भी हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर y का मान क्या आएगा, 150 माइनस 2x, यहाँ पर प्लस का उस तरफ जाने पर आपको 2x माइनस का मिलेगा। तो जैसे ही आपने एक सारणी तैयार की, उसी प्रकार से हम समीकरण नंबर 2 की सारणी भी तैयार करेंगे x और y का मान रख के। तो दोस्तों समीकरण नंबर 1 से सारणी नंबर 1 और समीकरण 2 से सारणी नंबर 2 तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने रफ पेज लिया है। तो यहाँ पर आपको दिया है कि y का मान है 160 माइनस का 2x। तो यहाँ पर हम क्या रखें कि आपको x और y का मान मतलब आसान से आसान मिले। तो सबसे पहले x देखते हैं। अगर यहाँ पर मैं x की जगह अगर मैं 30 रखता हूँ तो 160 माइनस 2 गुणा में 30, तो यहाँ पर 160 माइनस 60 यानी कि आपको y का मान 100 मिलेगा। यानी अगर x का मान मैंने यहाँ पर 30 रखा तो मुझे y का मान क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर रखते हैं 40, रखते हैं y का x का मान। तो जैसे आपने x की जगह 40 रखा तो 40 दूनी 80 होता है। तो आपको क्या मिलेगा, 160 में से 80 माइनस गया,
सॉरी 80 ही मिलेगा। तो उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 देखते हैं। y का मान आपको मिला है 150 माइनस का 2x। तो यहाँ पर अगर मैं x का मान 50 रखता हूँ तो 50 दूनी 100। तो यहाँ पर अगर मैंने y का 50 रखा, x का 50, दोनों क्या आएंगे, दोनों मान आपको बराबर मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर x का मान मैं 150 माइनस 30 रखता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 30 मान रखा x की जगह, तो 150 माइनस 60। तो 150 में से अगर मैं 60 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, 90 मिलता है। तो हमने पता लगा लिया यहाँ पर 30 और यहाँ पर आपको y का मान 90 मिला है। तो हमने दोनों सारणियों को तैयार किया है। अब हम ग्राफीय विधि से इसको दर्शाते हैं। तो सारणी देखते हैं क्या है आपकी। तो x का मान यहाँ पर 30 है और y का मान यहाँ पर 100 होगा। x का मान 30 देखते हैं यहाँ पर, ये रहा x का मान 30 और y का मान 100 यहाँ पर है। तो इसकी सीध देखते हैं, यानी कि यहाँ पर एक आपको बिंदु मिला है जिसके अंदर आपको x 30 मिलेगा और y क्या मिलेगा, 100। तो यहाँ पर x 30 रखेंगे और यहाँ पर y को 100 रखते हैं। उसके बाद x का मान 40, y का मान 80। x का मान 40 यहाँ पर है और y का मान 80 यहाँ पर है। तो हमने जब सीध को देखा तो यहाँ पर आपको एक बिंदु मिलेगा जहां पर x का मान 40 और y का मान 80 आपको मिला है। ठीक है, तो इस सारणी नंबर 1 से आपको एक रेखा मिली है। इस रेखा को हमने जोड़ना है, मिलाकर एक नई रेखा बनानी है। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पर रेखा को खींचा। तो अब ये जो रेखा है ये किस समीकरण से मिली है, हमें 2x प्लस वाई बराबर 160। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 160 से हमें यह समीकरण मिला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरी लाइन को देखते हैं। यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 150 से हमें जो सारणी मिली है वो है ये वाली सारणी। तो इसको भी इसमें ग्राफ के अंदर रखते हैं। x का मान 50 तो y का मान भी 50 होगा। x का मान 50 और y का मान भी 50 है, तो दोनों को मिलाने पर आपको एक रेखा यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर मैंने इसको नोट कर लिया। यहाँ पर भी दोनों x और y क्या है, 50-50 मिलेंगे। अगला जो मान है x और y का, x का मान 30 है और y का मान 90। तो x का मान 30 आपको यहाँ पर मिलेगा और y का मान 90 आपको यहाँ मिलेगा। और दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर जो बिंदु मिला है वो क्या है, x का मान 30 और y का मान आपको 90। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, तो जो दोनों लाइन मिली है वो दोनों लाइन क्या है दोस्तों, समांतर रेखा है। तो दोनों क्या है, समांतर रेखा आपको मिलेगी। अब ये वाला जो समीकरण है वो है रेखा 2x प्लस वाई बराबर 150 से आपको यह समीकरण मिला है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।